जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथैकोनविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 19वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम गायों और गोपों को दावानल से बचाना इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावन विहारिणे नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 18वें अध्याय में प्रलंबासुर उद्धार इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भारत में गर्मी की ऋतु बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि भारत में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। किंतु जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विराजमान थे, वृंदावन में उस गर्मी का कोई प्रभाव नहीं था। वृंदावन में हर व्यक्ति प्रसन्न था, क्योंकि गर्मी की ऋतु भी वसंत ऋतु के समान ही लगती थी। चारों ओर जिधर देखो उधर हरियाली ही हरियाली थी। पानी की कहीं कोई कमी नहीं थी। खूब फसलें होती थी। खूब आनंद से लोग रहते थे। उन जंगलों में अनेक प्रकार के कमल के फूल खिले हुए होते थे। सब जगह शीतल मंद और सुगंधित वायु रहती थी, जिसके कारण वनवासियों को गर्मी बिल्कुल नहीं लगती थी। दावाग्नि का ताप भी नहीं लगता था और सूर्य की धूप भी नहीं लगती थी। बड़े आनंद से गर्मी के ऋतु में भी वसंत ऋतु का आनंद ब्रजवासियों को मिलता था। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में केवल कथाएं ही वर्णित हुई हैं, वे गलत हैं। भागवत में प्रत्येक विषय को छुआ गया है, चाहे वो मनोविज्ञान हो अथवा भूविज्ञान हो अथवा वह भौतिक विज्ञान हो। प्रत्येक चीज को भागवत जी में वर्णित किया गया है। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यदि बच्चों की दृष्टि से देखी जाए तो बच्चे रात दिन मोबाइल में खेल खेलना पसंद करते हैं। इसके पीछे माता पिता भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। माता पिता अपनी शांति के लिए बच्चे जब अशांत होते हैं उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं। वे बच्चे मोबाइल में कुछ समय देखकर शांत रहते हैं, लेकिन बाद में वे अशांत होने लग जाते हैं, चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। ऐसी अनेक रिसर्च आजकल पत्र पत्रिकाओं में समाचारों में देखने में मिलती है, जहां पर ये बात जोर दे के कही जाती है कि बच्चों को मोबाइल से जितना दूर रखा जाए उतना ही उनके लिए अच्छा है। आजकल शहरों में तो 2 ही बच्चे रखते हैं, बल्कि कई लोग तो ऐसे हैं जिनके 1 ही बच्चे होते हैं, तो वे बच्चे किनके साथ खेलें। परंतु हम वृंदावन में देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे खेल खेलते थे कि उन्हें मोबाइल आदि की किसी साधनों की आवश्यकता ही नहीं लगती थी। मोबाइल आने से पहले तक बच्चे खूब खेल खेला करते थे। अब बच्चे घर में ही खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं, बाहर जाके खेलना बंद कर चुके हैं। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बड़े ही अद्भुत खेल खेला करते थे। कभी कभी पक्षियों को देखकर नाचा करते थे, कभी कभी ताल ठोककर कुश्ती लड़ा करते थे। कोई तो अपने ही राग में कोई गीत अलापने लग जाता था, कोई साथी बांसुरी बजाता, सिंगी बजाने लगता और कोई ताली दे देकर वाह वाह करने लगते। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ तरह तरह के खेल खेलते। जैसे एक खेल होता है जिसमें बच्चे हाथ पकड़ के खूब चक्कर लगाते हैं, जिसको घुमरी परेता कहा जाता है, और तब तक चक्कर काटते रहते हैं जब तक उन्हें चक्कर ना आ जाए। पूरी पृथ्वी उनके लिए घूम जाती है, तब जाके वे रुकते हैं। कभी कभी वे उछला कूदी के खेल खेलते थे, जिसमें एक व्यक्ति कमर को मोड़कर झुक जाया करता था, दूसरा उनके ऊपर से उछलकर भागता था, जिसको कुंडी डाकना खेल कहा करते थे। कभी कभी वे एक दूसरे के ऊपर कोई चीजें फेंका करते थे, ढेला फेंकते थे, कभी गेंद फेंकते थे, कभी पत्थर फेंकते थे, जिसको भाषा में सितोली आदि के खेल कहा जाता है। कभी कभी रस्सा कसी भी किया करते थे, एक दूसरे से रस्सी की प्रतियोगिता किया करते थे। कभी कभी फिर से कुश्ती लड़ने लग जाया करते थे, और कभी कभी एक दूसरे के बाल पकड़ के खींचने के खेल भी खेला करते थे। कभी भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में आंख मिचौनी का खेल खेला करते थे, कभी पशु पक्षियों की आवाजों का अनुकरण करते, कभी मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते थे।
इस प्रकार के जितने भी खेल हैं वे सभी खेल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। माता पिता को प्रयास करना चाहिए कि वे अपने बच्चों को खेलने के लिए खूब अवसर प्रदान करें। एक दिन जब बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ उस वन में गायें चरा रहे थे, तब एक ग्वाला उस दिन घर पे रह गया था। उसी ग्वाले का वेश बनाकर प्रलंबासुर नामक एक असुर था जो कंस के द्वारा भेजा गया था, और वह भगवान श्री कृष्ण को मारने के विचार से उस ग्वाल बाल का वेश बनाकर आया था। कहीं कहीं कथा आती है कि यक्षराज कुबेर भगवान शिव जी की पूजा के लिए एक फुलवारी लगाए हुए थे, लेकिन कोई न कोई वहां से फूल तोड़ के ले जाता था। एक दिन कुबेर जी ने शाप दे दिया कि जो उनका फूल तोड़ेगा वह उनके शाप से पृथ्वी पर राक्षस हो जाएगा। राक्षस प्रलंबासुर, जो कि पूर्व जन्म में गंधर्व विजय था, अनजाने में वह फूल तोड़ लेता है और शापित होकर पृथ्वी पर असुर बन जाता है। जब कुबेर जी को शापित विजय के श्री हरि भक्त और महात्मा होने की जानकारी मिलती है तो वे उसे क्षमा कर देते हैं और वरदान देते हुए कहते हैं कि द्वापर के अंत में भांडीर वन में यमुना के तट पर बलदेव जी के हाथ से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये वही प्रलंबासुर था। भगवान से भी छल करने की विचार रखने वाले आसुरी स्वभाव वाले लोगों को सीखना चाहिए कि भगवान सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं। वे कभी कभी लीला के लिए पहचानने का या न पहचानने का नाटक जरूर करते हैं। तो ये प्रलंबासुर ग्वाल बालों के बीच आ गया और साथ में खेलने लग गया। भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। आज के दिन भगवान ने एक नया ही खेल खेला। इस खेल को विष्णु पुराण में अलग नाम दिया है, जिसको हरिणा क्रीडन अथवा हरिण क्रीडन नाम से खेल कहा जाता है। इसमें दो टीमें बना करती हैं और जो हार जाता है वह जीतने वाले को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान तक ले जाया करता है। जीतने वाला दल चढ़ता था, हारने वाला दल ढोया करता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौवे चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुंच गए। दो टीमें बन गई। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण हो गए, दूसरी तरफ बलराम जी हो गए। बलराम जी के दल में श्री दामा और वृषभ आदि ग्वाल बाल थे। भगवान श्री कृष्ण के दल में दूसरे लोग थे। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से हार जाया करते थे। यद्यपि भगवान को कोई भी नहीं हरा सकता है, परंतु प्रेम के कारण भगवान हार जाया करते हैं। कोई यहाँ तर्क भले ही कर सकता है कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, पूरी ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, फिर वे कैसे हार गए। तो जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए घोड़ा गधा बनना स्वीकार कर लेता है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हार जाया करते हैं। तो भगवान हार गए। भगवान ने श्रीदामा नामक भक्त को अपनी पीठ पर चढ़ाया। धन्य है ये श्रीदामा भक्त, जो दिखने में तो बड़े साधारण से ग्वाल बाल लगते थे, परंतु पता नहीं कितने जन्मों तक तपस्या करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पीठ पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। यूं तो हम सभी भगवान की पीठ पर गोद में ही चढ़े हुए हैं, परंतु यहाँ प्रत्यक्ष सगुणावतार भगवान श्री कृष्ण के पीठ पर श्रीदामा का चढ़ना परम सौभाग्य की बात है। भक्ति से भगवान को कोई भी हरा सकता है, परंतु भक्त भगवान को हराने का विचार नहीं रखता। भगवान अपनी कृपा से ही हारना स्वीकार कर लेते हैं। भक्त तब भी भगवान की ही विजय मानता है। भक्त भगवान को कभी भी हराना नहीं चाहता। वास्तविक तथ्यों में भक्त भगवान को हरा भी नहीं सकता है। ये तो भगवान अपनी कृपा से ही हार जाते हैं। प्रलंबासुर बड़ा ही चतुर था, कपटी था। उसे पता था कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं हरा नहीं सकूंगा, इसलिए वह श्री कृष्ण के पक्ष में ही हो गया था और बलराम जी को फुर्ती से लेकर भाग चला, जानबूझ के हार गया था। उन्होंने निश्चित स्थान तय किया हुआ था कि उस स्थान से आगे नहीं जाना है, लेकिन ये प्रलंबासुर तो बलराम जी को लेके तेजी से भागा। बलराम जी भी कोई कम नहीं थे, वे तो शेषनाग जी के अवतार हैं। सारे ब्रह्मांड उनके एक एक फण के ऊपर विराजमान है। वे इतने भारी हो गए, प्रलंबासुर बहुत दूर तक उनको नहीं ले जा सका। इस प्रकार श्री बलराम जी के अपहरण का निरर्थक प्रयास प्रलंबासुर द्वारा किया गया था, परंतु बलराम जी ने उस प्रलंबासुर को मार दिया और उसका उद्धार कर दिया। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 19वें अध्याय में
गायों और गोपों को दावानल से बचाना, इस प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मुंजाटवी क्या एवं कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण को उनकी खोई हुई गाय कैसे मिली? दावाग्नि क्या होती है जिससे बचाने के लिए ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से प्रार्थना की? श्री भगवान अंतर्यामी हैं, फिर भी हमारे दुखों को दूर क्यों नहीं करते? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों ग्वाल बालों की आंखें बंद करवाकर दावाग्निपान क्यों किया? भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 19वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान से वृंदावन विहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 19वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम गौओं और गोपों को दावानल से बचाना, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी स्वैरं चरन्त्यो विविशुस् तृणलोभेन गह्वरम् अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम् इशिकाटवीं निर्विविशुः क्रन्दन्त्यो दावतर्षिताः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से एक गंभीर गहन वन में घुस गई। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेसुध सी होकर अंत में डकराई हुई मुंजाटवी मानी सरकंडों के वन में घुस गईं। ते पश्यन्तः पशून् गोपाः कृष्ण रामादयस्तदा जातानुतापान विदुर विचिन्वन्तो गवां गतिम् तृष्णैस्तत्खुरदच्छिन्नैर्गोष्पदैरङ्कितैर्गवां मार्गमन्वगमन् सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसः। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं अता पता नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपने गौओं का पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी, उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी में बने हुए खुरों के चिन्हों से उन गायों का पता लगाते हुए आगे बढ़े। मुंजाटव्यां भ्रष्टमार्गं क्रन्दमानं स्वगोधनं संप्राप्य तृषितः शान्तास् ततस्ते संन्यवर्तयन् ताहूता भगवता मेघगम्भीरया गिरा स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिताः। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं, जोर जोर से डां डां कर रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़ी जोर से लग गई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई, वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का सभी जीवों के साथ हमें अद्भुत प्रेम देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जिन गायों को बुलाते वे गायें प्रसन्न होकर आ जाती।
वैसे भी जिसे भगवान बुलाएं समझो कि वह परम भाग्यशाली भक्त है। फिर सुखदेव जी उपजाति छंदों में गाते हैं, ततः समन्ताद् वनधूमकेतुर् यदृच्छया भूत् क्षयकृद्वनौकसां समीरितः सा रथिनोल्बणोल्मुखैर्विलेलिहानः स्थिरजंगमान महान। इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का तो काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता ही देने लगी। इससे सब और फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। तमापतन्तं परितोदवाग्निं गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जनाः। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान हरि की शरण में जाते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोलने लगे। यहाँ ये तथ्य स्पष्ट रूप से बताया है कि मृत्यु से बचाने वाले श्री हरि ही हैं। मृत्यु से बचाने का अर्थ है सदा सदा के लिए मृत्यु के मुख से बचा लेना, बार बार जन्मने मरने के दुख से बचा लेना, यही मृत्यु के भय से बचाना है। तो उन्होंने पुकारते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नास्त्रातुमर्हतः नूनं त्वद्बान्धवः कृष्ण न चार्हन्त्यवसीदितुं वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः। उन्होंने कहा, हे महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम जी, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, तुम दोनों हमें इससे बचा लो। हे श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। हे सभी धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। कोई यहाँ पर तर्क कर सकता है कि भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी वे भक्तों के कष्ट कभी कभी दूर क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से इस बात को समझ सकते हैं कि यद्यपि भगवान सभी के कष्टों को दूर करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं, परंतु भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान को ये बात कहनी पड़ती है कि हे नाथ, आप मेरा ये कष्ट दूर कीजिए। कोई यहाँ पर फिर से तर्क कर सकता है कि भगवान तो सर्वांतर्यामी है, फिर भगवान को कहने की क्या आवश्यकता। तो भगवान इसलिए ये बात चाहते हैं कि कोई भी भक्त भगवान से पुकार के कहे, क्योंकि फिर जिस प्रकार हम देवता और दानवों के युद्ध में देखते हैं कि देवताओं की भगवान सहायता करते हैं, दानवों की नहीं करते, क्योंकि दानव कभी भी भगवान को पुकारते नहीं, भगवान से प्रार्थना नहीं करते। इसके विपरीत देवता हर समय जब भी संकट आता है भगवान को पुकारते हैं और पुकारने पर भगवान अवश्य आ जाते हैं। इसलिए जिसके भी जो भी संकट हो भगवान को पुकारना चाहिए। भगवान पुकारने से जल्दी से कष्ट को दूर कर देते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में तो सुख दुख कुछ है ही नहीं। जब भक्त की दृष्टि में कोई सुख दुख लगता है तब भगवान अपने विचार से देखते हैं कि इसको दूर करना चाहिए तो दूर कर देते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं करते हैं। भगवान तो वास्तविक हित देखते हैं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच वचो निशम्य कृपणं बंधूनां भगवान हरिः निमीलयतमाभीष्ट लोचनानीत्यभाषत तथेति मीलिताक्षेषु भगवान् अग्निमुल्बणं पीत्वा मुखेन तान् कृच्छ्राद् योगाधीशो व्यमोचयत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सच्चे भक्तों के बीच का सरल और दिव्य संबंध स्पष्ट होता है। परम सत्य परम शक्तिमान श्री भगवान वास्तव में
एक तरुण आनंदमय ग्वाल बाल हैं जिनका नाम भगवान श्री कृष्ण है। श्री भगवान असल में तरुण है और उनकी प्रकृति खिलाड़ी की है। जब भगवान ने देखा कि उनके प्रिय मित्र दावाग्नि से डरे हुए हैं तो उन्होंने उनसे इतना ही कहा, तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो और डरो मत। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ किया वह अगले श्लोक में बतलाया गया है। तो भगवान ने एक प्रकार से कहा, जब तुमने प्रार्थना कर दी अब तुम निर्भय हो जाओ, आंख बंद कर लो। मतलब क्या हुआ, भगवान जो करे ठीक ही करेंगे। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा बहुत अच्छा, और अपनी आंखें बंद कर ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह में ही पी लिया। भगवान ने अग्नि का पान क्यों किया? संत महात्मा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति अमृत रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो गई, इसलिए उसने स्वयं ही भगवान के मुख में प्रवेश कर लिया। विषाग्नि, मुंजाग्नि और दावाग्नि तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रिताप नाश की शक्ति व्यक्त की है। एक बार विष की अग्नि काली नाग को मारकर बुझाई, एक बार भगवान ने मुंजाटवी में जो आग लगी थी उसको पिया और एक बार दावाग्नि को पिया। इस प्रकार भगवान ने अपने तीनों तापों को, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीनों ही प्रकार के दुखों का नाश करने की जो शक्ति है उसको भक्तों को बताया था। तीसरा भाव संत महात्मा देते कि पहले रात्रि में अग्निपान किया था जब काली नाग को मारा था तब, और दूसरी बार दिन में, जिससे भगवान ये बताते हैं कि मैं अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्पर है। गोपाल सहस्रनाम 142 नंबर श्लोक कि मैं अपने भक्तों के दुख हरने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए कभी भी प्रमाद देरी नहीं करते, सदा तैयार रहते हैं। चौथा भाव संत महात्मा कहते हैं कि अग्निपान क्यों किया? तो पहली बार सबके सामने अग्निपान किया, दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के भगवान ने अग्निपान किया। इसका अभिप्राय ये है कि भगवान अपने भक्तों का सदा हित करते हैं। कभी परोक्ष मानी सबको दिखाकर करते हैं, कभी अपरोक्ष भाव से मानी पता भी नहीं लगता कि हमारा किस प्रकार से भला हो गया। संसार में जितनी वस्तुएं मिली हुई हैं वे भगवान के द्वारा अपरोक्ष दी गई हैं और हम उनको अपनी मान बैठे हैं, जबकि है वे वास्तव में भगवान के द्वारा दी हुई। इस प्रकार भगवान सदा ही अपने भक्तों का हित करते रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा, किष्किंधा कांड में, उमा राम समहितो जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान हमारा कोई भी हित करने वाला नहीं है। इसी बात को बताने के लिए भगवान ने अग्निपान किया और इस प्रकार उन्होंने उस घोर संकट से सभी भक्तों को छुड़ा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ततश्च ते क्षीण्योन्मील्य पुनर्भाण्डी रमापिताः निशाम्य विस्मिता सन्नात्मानं गाश्चमोचिताः। कृष्णस्य योगवीर्यं तद योगमायानुभावितं दावाग्नेरात्मनः क्षेमं वीक्षते मे निरेमरम्। फिर जब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोलकर देखा तब अपने को भांडी रवट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। वृंदावन के ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र तथा पूजनीय मानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इन सब के आनंद को बढ़ाने के लिए अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया और उन्हें उस भयानक दावाग्नि से बचा भी लिया। ये ग्वाल बाल किसी भी दशा में भगवान श्री कृष्ण से अपनी आनंदमयी एवं प्रेममयी मित्रता का परित्याग नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने जब उनकी यह असाधारण शक्ति देखी तो सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है अपितु शायद कोई देवता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण उनके प्रिय मित्र थे, अतः वे उन्हीं के समान स्तर पर थे। और इस प्रकार उन ग्वाल बालों ने सोचा कि वे स्वयं भी देवता ही होंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल मित्र आनंद विभोर हो उठे। गह सन्निवर्त्य सायान्ने सह रामो जनार्दनः वेणुं विरणयन् गोष्ठमगाद् गोपैरभिष्टुतः गोपीनां परमानन्द आसीद् गोविन्द दर्शने
क्षणं युगशतमिव यासां येन विना भवत्। सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते हुए जा रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निपानं नामैकोनविंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद के पूर्वार्ध में दावाग्निपान नामक 19वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।